भारत के पूर्वोत्तर में फैला ये राज्य मणिपुर 2023 के बाद मैंने इस राज्य को हिंसा में धधकते देखा है। यहाँ रहने वाले दो समुदाय के बीच ऐसी हिंसा फैली जिसका अंत लगा कभी होगा ही नहीं। आज 2 साल बीत चुके हैं। 2 साल बाद मणिपुर में क्या बदला है? मैं एक बार फिर इम्फाल में हूं और इम्फाल में ये एक ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आने वाले और उनके स्वागत में इम्फाल यानी घाटी से लेकर के पहाड़ी इलाकों में उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। मौका है दरअसल प्रधानमंत्री यहां पर कई सारी परियोजनाओं की नींव रखेंगे और उद्घाटन करेंगे, जिसमें कांगला के पास एक कार्यक्रम होगा, चुराचांदपुर। अब दरअसल इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इम्फाल जहां मैं हूं राजधानी में, ये घाटी का इलाका है। यहां मैतेई बहुल लोग रहते हैं और इसके ठीक ऊपर चुराचांदपुर जहां पर कुकी समाज के लोग रहते हैं। जब हिंसा शुरू हुई तो इन्हीं दोनों के बीच टकराहट शुरू हुई। दोनों के बीच न सिर्फ खाई खींची बल्कि दोनों इलाकों के बीच एक ऐसी लकीर खींची, नो मैंस लैंड बन गया कि जिसके बाद लंबे समय तक न तो मैतेई कुकी इलाकों में जा सकते हैं न कुकी मैतेई इलाकों में जा सकते हैं। जरूरत थी इन्हें वापस करीब लाने की, मणिपुर में शांति बहाली की। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन है और उस राष्ट्रपति शासन के बाद सड़कों पर मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक सामान्य है, स्कूल खुल गए हैं, बच्चे अपने स्कूलों की ओर जा रहे हैं। मई 2023 की हिंसा शुरू हुई तो पहाड़ों में रहने वाले जो मैतेई थे वो घाटी की ओर भागे, घाटी में रहने वाले जो कुकी समाज के लोग थे वो पहाड़ों की ओर भागे। वो हिंसा सबको जला देने वाली थी। हर एक समुदाय दूसरे का दुश्मन बन गया था और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को हुआ, बच्चों को हुआ, बुजुर्गों को हुआ, जो बेघर हुए, एक दूसरे के घरों को जलाने लगे, बच्चों के स्कूल छूट गए। अब 2 साल बाद दिखता यह है कि स्कूल खुल गए हैं, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई है, बच्चे खिलखिलाते हंसते अपने स्कूलों की ओर जा रहे हैं। और ये एक सामान्य परिस्थितियों की वो तस्वीर है जो एक उम्मीद देती है कि मणिपुर में सब कुछ शायद पहले जैसा जल्दी ही हो जाए। हालांकि 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, कई जख्मों पर मरहम अभी बाकी है। तो इम्फाल घाटी से मैं आगे बिष्णुपुर होते हुए चुराचांदपुर जा रहा हूं। दरअसल यहाँ पर जो युवा थे ये वो बफर जोन बन चुका था। इस इलाकों में लोग अपने अपने बंकरों में चले गए थे। जो लड़के आज आपको मैं खेल के मैदानों में दिख रहे हैं, कईयों के हाथों में बंदूक थी, ये बंकरों में बैठ गए थे और अपने अपने इलाकों की हिफाजत करने लगे थे। वक्त जब बदला है तो हाथों से बंदूक अब उतर चुकी है, कलम किताब वापस आई है और ऊपर से फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल भी लौट आया है। मणिपुर की स्थिति सामान्य हो रही है। अब जो वायलेंस हुआ, 2 साल बीत चुका। मणिपुर बिष्णुपुर का इलाका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था। 2 साल में आपके इलाके में क्या कुछ बदला? कुछ चीजें पहले से बेहतर हुई हैं? नहीं, कुछ बेहतर नहीं हुआ है। स्कूल वगैरह नहीं खुले आपके? खुले है पर लेकिन जाने पे बहुत दिक्कत तो होती है। कहाँ पे? वैसे पता नहीं कैसे बताओ। नहीं तो आप लोग पढ़ने कहाँ जाते हैं? पढ़ने कहाँ पर है स्कूल? स्कूल ये स्कूल यही है कि दूर है? यहाँ पे आपका स्कूल कहाँ पे है? इधर बिष्णुपुर में। बिष्णुपुर। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, 2 साल पहले इतना वायलेंस था, कुछ ठीक हो गया है पहले से? अभी थोड़ा शांति है इधर, पीस है इधर? हाँ पीस है अभी। आपके साथ के जो गांव के बच्चे थे जो बंदूक लेके सब बंकर में चले गए थे, अब वो बंद हो गया पहले से? नहीं अभी भी है बंकर में? हाँ। कितने लोग हैं? गांव वाले जाते हैं बंकर में? जाते हैं अभी भी लोग रात को? नहीं अब नहीं जाते हैं। हाँ, मैं तो नहीं जाता। छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने किताब कॉपी छोड़ के बंदूक उठा लिया था, सब अपना अपना बंकर में चले गए थे। तो अब वो ठीक हो गया, बच्चे लौट आए हैं? हाँ, वो तो लौट आए। आपका स्कूल कॉलेज शुरू हो गया है? हाँ, शुरू है। हम इस समय बिष्णुपुर में हैं। ये फुटहिल का इलाका है। इस रास्ते में आया हूं इम्फाल से और मेरे ठीक पीछे फिर आगे बिष्णुपुर के बाद चुराचांदपुर की पहाड़ियां शुरू होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अब पहले के मुकाबले काफी बेहतर है क्योंकि खुल चुका है। तो आगे आइजॉल तक के लिए जो रास्ता खुल गया तो यहाँ से सप्लाई जा रही है, तेल हो, रसद हो, जरूरी चीजें हो, जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ से निकलती है। हालांकि स्थिति अभी भी ऐसी है कि जो घाटी में रहने वाले मैतेई हैं वो पहाड़ियों की ओर नहीं जाते, उसी तरह जो पहाड़ों की ओर रहने वाले कुकी समाज के लोग हैं वो अभी भी इम्फाल की ओर नहीं जाते क्योंकि डर जिंदगी का है। उन्हें लगता है कि खतरा अभी भी बरकरार है और इन सब के बीच एक लंबा नो मैंस लैंड है। ये बफर जोन बना हुआ था। जब हिंसा शुरू हुई तो मणिपुर दौरे पर प्रधानमंत्री चुराचांदपुर भी जाएंगे तो इम्फाल भी आएंगे। इम्फाल में मैतेई बहुल वो इलाका, और जब हिंसा हुई तो चाहे वो चुराचांदपुर में रहने वाले मैतेई हों वो घाटी की ओर भागे और यहाँ घाटी में रहने वाले जो कुकी थे वो पहाड़ों की ओर भागे। अब समय बीत गया है, धीरे धीरे जख्म भर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जब इन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे तो वहां लोगों से मुलाकात करेंगे और वो मुलाकात इम्फाल में इस कांगला फोर्ट में होगी। ये मणिपुर की एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक राजनीतिक धरोहर है
जो मणिपुर की पहचान है। और इसीलिए प्रधानमंत्री से आने के पहले यहाँ तैयारियां हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं, चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा है। और इन्हीं सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री उन लोगों से मिलेंगे जो मणिपुर में हिंसा के पीड़ित हैं, उन लोगों से भी मिलेंगे जिनके लिए मणिपुर में अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही हालात मई 2023 से पहले जैसे हो जाएंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर